हेलो बच्चों। तो इसमें देखते हैं प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसका रूट मीन स्क्वायर वर्ग माद मूल मान क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माद मूल मान रूट मीन स्क्वायर ऑफ एसी करंट। छोटी सी परिभाषा है, देखते हैं इसको। तो प्रत्यावर्ती धारा कैसे प्रवाहित होती है सभी को पता है। इसका ग्राफ इस तरीके से होता है। ये इस तरीके से प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। ऊपर प्लस की होती है, नीचे काय की होती है, माइनस की होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माद मूल मान क्या होता है। देखो इसकी परिभाषा क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए, तो प्रत्यावर्ती धारा का एक साइकिल पूरा कहाँ होगा, यहां से चलती है, आधे समय में यहां आती है और आधे समय में यहाँ, तो पूरा चक्कर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये होता है प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरी साइकिल या एक चक्र होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए या एक पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान को, जितनी धारा प्रवाहित होती है कि एक चक्र में धारा कितनी प्रवाहित होती है, आई, तो धारा के वर्ग के औसत मान को, तो धारा का वर्ग यानी आई का स्क्वायर औसत मान इसके, और इसके वर्गमूल को ही धारा का वर्ग माद मूल मान IRMS कहते हैं। ये परिभाषा कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए जितनी धारा प्रवाहित होती है उसके वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को ही धारा का वर्ग मूल मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को ही धारा का वर्ग माद मूल मान कहते हैं। ये परिभाषा है। अब देखो इसका हम व्यंजक निकालते हैं। व्यंजक क्या होता है देखते हैं। तो देखो IRMS बराबर, फार्मूला परिभाषा के अकॉर्डिंग ये आ गया, क्या आया, आई का स्क्वायर एक पूरी साइकिल के लिए, एक पूरी चक्र के लिए या साइकिल के लिए। जब धारा अपना एक चक्र पूरा करती है तब धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को ही धारा का वर्ग माद मूल मान कहते हैं। तो IRMS बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर हमने पीछे पढ़ रखा है प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई की जगह हम लिख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट। अब देखते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम क्या लिखते हैं। तो एक फार्मूला होता है, देखो मान कहां से निकालते हैं, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा बराबर अगर हम लिख दें इसमें ओमेगा टी तो क्या बन जाएगा, cos 2 ओमेगा टी बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। थीटा की जगह क्या लिख दिया, ओमेगा टी। अब इससे अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इधर लाएंगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 - cos 2 ओमेगा टी आ जाएगा। और अगर हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 - cos 2 ओमेगा टी, ये दो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा में एक पूरी साइकिल में जो कास का मान होता है +1 व -1 के बीच में रहता है, कहाँ रहता है, इसके बीच में चेंज होता है। कास का न्यूनतम मान -1 और कास का अधिकतम मान 1। कास 0 के लिए कितना मान होता है, कास का अधिकतम 1, और कास 180 के लिए -1 होता है। तो इसका मान इन दोनों के बीच में रहता है। तो अगर हम cos 2 ओमेगा टी का टोटल मान निकालेंगे तो cos 2, इसलिए हम क्या करेंगे, cos 2 ओमेगा टी का मान क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ जब 0 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान आ जाएगा 1 - 0/2 अर्थात 1/2। ये आ जाएगा। तो इसमें हम समीकरण क्वेश्चन 1 डाल देते हैं। ये तो समीकरण 1 में हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं,
1/2 लिख सकते हैं। ये लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 से देखो IRMS बराबर √I0 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिख देंगे हम 1/2। ये लिख देंगे। अब तो IRMS बराबर क्या आ जाएगा? IRMS बराबर देखो √ के अंदर I0 स्क्वायर तो I0 बाहर आ जाएगा और बट्टे क्या बचेगा √2 बचेगा। तो ये फार्मूला आ गया आपका धारा का वर्ग माध्य मूल मान का फार्मूला। IRMS बराबर क्या होता है I0/√2। I0 क्या है? ये धारा का अधिकतम मान, इसी को शिखर मान या धारा का आयाम कहते हैं। अगर सवाल में धारा का आयाम दे दिया जाए वो क्या होगा I0, इसी को शिखर मान बोलते हैं, इसी को धारा का पीछे लेक्चर में पढ़ाया था अधिकतम मान भी बोला जाता है। अब धारा को हम वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं क्योंकि V प्रोपोर्शनल क्या होता है I, वोल्टेज के कारण ही परिपथ में क्या बहती है धारा। तो इसको विभव के V के पदों में लिख सकते हैं। V के पदों में लिखेंगे तो VRMS क्या आ जाएगा V0/√2 हो जाएगा। ये V0 क्या है? विभव का शिखर मान या अधिकतम मान या विभव का आयाम। तो न्यूमेरिकल में आपको विभव का शिखर मान या विभव का आयाम दिया होगा और बोलेगा VRMS ज्ञात कीजिए, विभव का रूट मीन स्क्वायर ज्ञात करो। ये सूत्र लगा देंगे तो ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान और ये विभव का वर्ग माध्य मूल मान का फार्मूला आ गया IRMS बराबर I0/√2 और VRMS बराबर V0/√2। धारा का वर्ग माध्य मूल की परिभाषा क्या होती है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को ही धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। और I का मान रख दिया I0 sin ओमेगा टी स्क्वायर कर दिया और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान देखो कैसे 1/2 हुआ। ये फार्मूला ओपन कर लिया, इसको हल किया तो कितना आ गया 1/2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हमने 1/2 लिख दिया। ये बाहर आ गया, तुरंत डेरिवेशन आ गया।